हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। गाइस, मॉर्निंग में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट रिवीजन किया था और अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के एडिशनल क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस। गाइस, ये हमारे रिवीजन सीरीज का दी एंड है, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना है। आई होप आप लोगों ने ये रिवीजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया होगा। मुझे पता है बहुत हेल्पफुल होने वाला है गाइज, ये आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट भले ही हमारी आज लास्ट रिवीजन सीरीज है, ये वीडियो लास्ट है, बट यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। आई एम हैप्पी टू हेल्प। सो गाइज, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए जो क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, you can access it from Telegram and WhatsApp channel. Also, you can message me. I will provide you the link. All right, guys, let's get started. चलिए, probability of A is equals to 2/3. Probability of B is equals to 3/5. Probability of A union B is equals to 5/6. आपको probability of B by A निकालना है, ठीक है। Probability of B by A is equals to probability of B intersection A upon probability of A। तो probability of A तो क्या है, 2/3 है। अब हमें B इंटरसेक्शन A निकालना है, तो A यूनियन B क्या होता है, probability of A प्लस probability of B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B इधर आके प्लस हो गया, बाकी लोगों को इधर भेज दीजिए। तो probability of A intersection B is equals to 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। एलसीएम क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया 30। तो ये 20 प्लस 18 माइनस 25 अपॉन 30। 20 प्लस 18 माइनस 25 क्या होता है, 13 अपॉन 30। तो ये आ गया 13 अपॉन 30, ठीक है। 3 ऊपर चले जाएगा, 13 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 30, 1 जा 10 जा। फाइनल आंसर 13 अपॉन 20। बी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। A pack of playing cards with two jokers, the probability of getting king of spade। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, दो जोकर हो गए तो 54 हो गए, 1/54। ई ऑफ एक्स वाई है तो ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, दोनों की एक्सपेक्टेशन को आप मल्टीप्लाई करते हो। 13 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 9 वाली बात हो जाती है बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप मीन से रिलेट कर सकते हो, मीन स्केल और ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। एंड ऑड्स अगेंस्ट बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्या होगी, 6/15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, टोटल टोटल मतलब 1 है, 1 माइनस नॉट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें चलता है दोनों सॉल्व कर लिए, एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, वो चलता है हमें। तो 1 माइनस नॉट सॉल्व कर देते हैं। तो 1 माइनस ए ने नहीं किया मतलब कितना हो गया बेटा, 7/12। और बी ने नहीं किया मतलब 9/15। तो 9 इंटू 63 आ गया, 63, 12 इंटू 15, 180 आ गया। तो 180 माइनस 63 कर लीजिए, 117 डिवाइडेड बाय 180, ये ऑप्शन, ठीक है। अ बैग कंटेन 3 white 5 black balls and second bag contain 4 white and 2 black balls. If one ball is taken from each bag, the probability that the both of the balls are white। तो इसकी प्रोबेबिलिटी व्हाइट की कितनी है, 3c1 अपॉन 8c1 इंटू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 4c1 अपॉन 6c1। तो 3/8 इंटू 4/6, ये 1 जा ये 2 जा, ये 1 जा ये 2 जा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाता है, बी ऑप्शन 1/4 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कर रहे हो, ए के बराबर है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए, कुछ एडिशनली ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा इन दोनों का तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीच आने वाला है ना बेटा, ठीक है। A bag contains 5 red, 4 blue balls and m green balls, तो 5 plus 4 plus n। If the random probability of picking 2 green balls निकालना है तो MC2 वाली बात हो गई, ठीक है। 2 ग्रीन बॉल्स अपॉन टोटल कितने हैं, 5 प्लस 4 प्लस MC2, टोटल इतना आ गया। अब आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं बेटा इसमें।
ठीक है, MC2 और TC2। तो ट्रायल एंड एरर कर लेंगे बेटा इसमें, और इसमें हम डायरेक्टली आंसर 6 पुट करेंगे। देख लेते हैं आंसर मैच हो रहा है क्या। 6C2 अपॉन 5 + 4 9, 9 + 6 15C2। तो 6C2 कितना होता है, 6 × 5 डिवाइड बाई 2 15। 15C2 कितना होता है, 15 × 14 डिवाइड बाई 2 105। 105 को डिवाइड करेंगे 15 से। सर ये आ रहा है 1 जा, ये 7 जा, क्या आंसर से मैच हो रहा है? जी हाँ। तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, 6 आ जाता है। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, एग्जैक्टली 3 हेड्स आना चाहिए। तो 5C3 1/2 टू द पावर 3 1/2 टू द पावर 2, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी लगा दिए। 5C3 क्या होता है, 5 × 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, 1/8 और 1/4, 5 जा, ये 4 जा, फाइनल आंसर 5/16, ये ऑप्शन। 2 unbiased dice are thrown, the expected value of sum of the numbers unbiased dice are thrown, ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर्स। तो बेटा सम ऑफ द नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, टोटल 36 डिफरेंट परम्यूटेशंस हो जाते हैं। अब आपको समेशन सबकी प्रोबेबिलिटी बेटा आपको पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, 1/36 2/36 3/36 है, समेशन एफएक्स करते जाइए। तो आप 2 × 1 m + 3 × 2 m + 4 × 3 m + 5 5 × 4 m + 6 × 5 m + 7 × 6 m + 8 × 5 m + 9 × 4 m + 10 × 3 m + 11 × 2 m + 12 × 1 m + MRC 2-3 बार, 252 डिवाइडेड बाय 36, 252 डिवाइडेड बाय 36, आंसर आ गया बी ऑप्शन 7। 4 married couples have gathered in a room. 2 persons are selected at random amongst them. Find the probability that selected persons are a gentleman and a lady but not a couple. तो 4 मैरिड कपल है, तो उसमें से 4 जेंटलमैन है, तो 4 में से एक ले लीजिए। अब कपल नहीं होना मतलब उसकी एक वाइफ को छोड़ के बाकी 3 लेडीज में से एक ले लेंगे, 3C1 अपॉन टोटल कितना है बेटा, 8 लोग है, 8C2। तो 4 × 3 अपॉन 8 × 7 डिवाइड बाय 2 28, 1 जा 7 जा, 3/7 आपका आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। अ टीम ऑफ 5 is to be selected from 8 boys and 3 girls. Find the probability that it includes 2 particular girls. 2 लोगों को लेना ही लेना है। तो आपके पास टोटल 11 लोग हैं, 11 में से 2 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने बचे लेना, 5 में से 2 बचे, ठीक है, 5 में से 2 ले लिए, 3 बचे। तो 11 में से 2 गए और 5 में से अभी अभी 3 लेना है, टोटल कितना है, टोटल है 11, 11C5। अब ये आ रहा है 9C3, तो 9C3 कितना होता है, 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 6 84 अपॉन 11C5 कितना होता है, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 120 462। तो 84 डिवाइडेड बाय 462 0.8181 आ रहा है। क्या सी ऑप्शन में आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 11? जी हाँ बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। The probability of selecting a sample of size n out of population size n by a simple random sampling with replacement की बात हो रही है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला n टू द पावर n होता है ना, जी हाँ। सभी की प्रोबेबिलिटी क्या 1/n टू द पावर n रहती है, जी हाँ। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो कैपिटल N C, ठीक है, सैम्पलिंग में पड़ता है। A bag contains 6 red and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from a bag is twice that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. A bag contains 6 red and some blue balls, ठीक है, x मान लीजिए। if the probability of drawing a blue ball मतलब xc1 अपॉन टोटल 6 + xc1 is equals to is twice that of a red ball, तो red is twice of 6c1 अपॉन 6 + xc1, ये और ये तो कट हो जाता है, xc1 कितना होता है बेटा, x हो जाता है 2 × 6
x इज इक्वल टू 2 into 6 मतलब 12, बी ऑप्शन. Two dice are thrown together. Find the probability of getting multiple of 2 on the one dice and multiple of 3 on the another. तो इसके पास कितने ऑप्शन है बेटा? 3 ऑप्शन है, 2, 4 और 6. इसके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 3 और 6. तो 3 into 2, 6 डिफरेंट परम्यूटेशन, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं. फाइनल आंसर 6/36 1/6. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 16. फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस. ठीक है, एक्स आई अपॉन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के केस में समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है. तो आप बोलोगे सर 1/k प्लस 2/k प्लस 3/k जाते जा रहा है 9/k, सबका टोटल 1 आना है. तो 1/k कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस जाते जा रहा है 9 तक के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1. तो 1 तो उधर, के उधर जाके 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू के हो गया. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, कैलकुलेटर पे निकाल लिया, आ गया 45. के की वैल्यू आ रही है 45, सी ऑप्शन. ठीक है, 16 का सी ऑप्शन आ गया. लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स. देन एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 क्या होता है? तो सबसे पहले एफ ऑफ 5 क्या होता है? एफ ऑफ 5 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5. अब लेस देन इक्वल टू 5 में क्या क्या आता है? आप बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा का पूरा 5 तक क्या आएगा? ठीक है, यहाँ तक 0, यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 3 4 एंड 5. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस करना है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो ये बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के पूरा आएगा इधर. ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2. तो ये माइनस करना है, तो क्या ये वाला पोर्शन पूरा माइनस हो जाएगा इसका? जी हाँ बेटा. तो बचेगा क्या बेटा? सिर्फ बचेगा ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये पोर्शन बचने वाला है, मतलब 2 से लेके 5 तक के बचने वाला है. 2 से लेके 5 तक के क्या बच रहा है? ये ऑप्शन बच रहा है. अब देखिए सी और डी में क्यों डी ऑप्शन है? बिकॉज क्या 2 भी एलिमिनेट हो गया, 2 के साथ इक्वल टू यहाँ पे जुड़ना चाहिए क्या? जी नहीं, क्योंकि 2 भी इसके साथ जा चुका है, लेस देन इक्वल टू 2 भी है. ठीक है, तो 2 भी यहाँ से गया. 2 से जितने भी बड़े नंबर रहेंगे 5 तक के, वो पर्टिकुलर हमारे रडार में आने वाले हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम 6 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव नंबर, 6 पॉजिटिव नंबर है, 8 नेगेटिव नंबर्स है, 4 नंबर्स आर चूजन, मतलब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर देन मल्टीप्लाइड. ठीक है, 4 लोगों को चूज करके मल्टीप्लाई आया है, करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द चूजन नंबर विल बी पॉजिटिव. अब मुझे एक चीज पता है बेटा, अगर मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो अगर ऑल पॉजिटिव रहेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, ऑल नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि 4 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 4 बार माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो भी मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए. या तो 2 माइनस रहेंगे एंड 2 प्लस रहेंगे, 2 माइनस वाले भी चलेंगे, 2 प्लस वाले भी चलेंगे. ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोज में आपका आंसर आएगा. पहले ऑल प्लस, ऑल प्लस मतलब आपके पास 6 पॉजिटिव नंबर है, तो 64 कर दीजिए अपॉन टोटल कितना है 6 प्लस 8, 14C4. फिर ऑल माइनस मतलब क्या, 8 नेगेटिव है, 8C4 कर दीजिए अपॉन 14C4. ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कर लीजिए, मतलब 6C2 इंटू 8C2 अपॉन 14C4. तो 14C4 तो डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा बेटा. 14C4, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 24, 1001 आ रहा है. अब 64 कितना होता है? 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, 15, प्लस 8C4 कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24, 70, प्लस 62 कितना होता है? 62 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, 15. 8C2 कितना होता है? 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, 28, 28 इंटू 15, 420. तो 420 प्लस 70 प्लस 15 करेंगे 505. सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है 505 डिवाइडेड बाय 1001. अच्छा क्वेश्चन बेटा था, अच्छा क्वेश्चन था ये, चलेगा. नेक्स्ट, अ गेम ऑफ कार्ड आर thoroughly shuffled and distributed equally among 4 players.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक प्लेयर गेट ऑल द 4 किंग्स। तो एक ही प्लेयर को ऑल द 4 किंग्स दे देंगे और बाकी बचे कुचे, देखो एक जन को 13 पत्ते मिलने वाले हैं, तो 4 किंग उसको दे दो, बाकी 48 में से 9 कोई और पत्ते भी चल जाएगी क्या? जी हाँ। तो प्रोबेबिलिटी वाइज हो जाएगा बी ऑप्शन, 4c4 इंटू 48c9। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है 5/6। अच्छा ये भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश है, तो ए बाय बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश तो बहुत इजी है, 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5 रहेगा, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में 2/5 आ जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश आप समझने की कोशिश करेंगे ये होगा क्या। अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं तो सर बी डैश मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बी डैश में से होना। सर बी डैश मतलब तो ये होगा, बी डैश मतलब ये वाली बात होती है, बी को छोड़ के सब कुछ। अब उसका इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो सर ये वाला रीजन मुझे कॉमन दिख रहा है। सर ये वाला कॉमन दिख रहा है, मतलब ये क्या ओनली ए वाली बात होती है? जी हाँ, ओनली ए वाली बात होती है। तो ये ओनली ए मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। जी हाँ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं ए यूनियन बी के फॉर्मूले से। तो 5/6 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/5 माइनस एक्स, जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। एक्स इधर चले जाएगा तो 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6, एलसीएम ले लेंगे 3, 5 और 6 का, तो ये आ जाता है बेटा 30। तो 20 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया 25 अपॉन 30, 20 प्लस 18 माइनस 25 कर दिया, तो ये आ गया आपका 13/30 चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 2/3 माइनस 13 अपॉन 30 अपॉन 2/3, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 20 माइनस 13/30 अपॉन 2/3, ये 1 जा ये 10 जा, फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे 7/2 इंटू 10 मतलब 7/20। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? टू बाय थ्री नहीं है बेटा, ये 2/5 है। ओके 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 ओके, थोड़ी गड़बड़, ठीक है। ये 1 जा ये 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 6 7/12 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन। ये हमने कैलकुलेट किया था, 2/5 है, तो यहाँ पे 5 लेना है बेटा, 5 ठीक है। तो ऑल राइट, 7/12 आपका आंसर आ जाता है। इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है? इंटरसेक्शन हो जाता है आपका 0। तो सर इंटरसेक्शन 0 है ए और बी का, तो ए यूनियन बी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहता है, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 रहता है। 2/3 इज इक्वल टू 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5 2/3 माइनस 2/5, एलसीएम क्या आ जाता है इसका? एलसीएम 3 और 5 का 15 आ जाता है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 15, तो 4/15 फाइनल आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। A coin is tossed 6 times, then the probability of obtaining heads and tails alternatively. तो 6 टाइम्स है, तो एक बार हेड से भी स्टार्ट हो सकता है और टेल से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर हेड से स्टार्ट होता है तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 3 4 5 1 2 1/2, ठीक है। हेड्स और टेल अल्टरनेटिवली होना चाहिए, तो ये तो बेटा 2 टू द पावर 6 कितना होता है? 1/64 होता है।
ये अगर हेड से स्टार्ट हो रहा है HT और TH करूंगा तो क्या ये भी 1/64 रहेगा? जी हाँ, दोनों को ऐड कर लीजिए, 2/64, 1/32 आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन। Theorem of compound probability, A option, A intersection B is equals to probability of A into probability of B by A. If a coin is tossed 5 times, then the probability of getting tail and head occur alternative. अब यहाँ पे 5 times है, सेम है बेटा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/32 आ गया। मान लीजिए HT किया, या तो TH कर लेंगे तो 1/32 प्लस 1/32, आंसर 2/32 आ रहा है, 1/16 फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बेटा A माइनस बी मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ A विच इज ओनली प्रेजेंट इन A एंड नॉट B। तो B वाले हटाना होता है, मतलब इंटरसेक्शन जो भी है सेम माइनस करना होता है। B ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 26 का B ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हमारा डन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम हमारे, ऑलराइट गाइस, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप गाइस, आप लोगों का आज के डे 5 ऑफ MCQ बैच में। ठीक है गाइस, हमने सारे चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स के कंप्लीट कर लिए थे, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रह गया था, वो है प्रोबेबिलिटी, जो हम आज डिस्कस करके कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो बहुत बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, शिक्षक दिवस दिवस की आपको ढेर सारी बताइए। थैंक यू बेटा हर्षित, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम धीरे 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 हमारे जो बोलते हैं ना, जो हमारा डे था, D-Day, उसके तरफ पहुंच रहे हैं। एग्जाम की बहुत ज़्यादा करीब है और धक 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 इंक्रीज हो रही है थोड़ा सा। हमें अब हमारी जो प्रिपरेशन है उसको 5th गियर पे डालना ज़रूरी हो जाता है बेटा। एकदम स्पीड से जो आप लोग अभी लगे हुए हैं ना, उससे थोड़ा स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा और मज़ा आना चाहिए बेटा। पढ़ रहे हो ना तो मज़ा लेके पढ़ो, तब जाके वो इफेक्टिवली आपके माइंड में जाएगा। ठीक है, पैनिक अटैक्स को कैसे कंट्रोल करें बेटा? वॉक करो, बढ़िया। पैनिक अटैक्स वगैरह कुछ नहीं होते, आप वॉक करने चले जाओ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा एंग्जाइटी हो रही है एग्जाम प्रेशर के कारण, तो आप 3 चीजें कर सकते हो। ठीक है, एक तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वॉक करने चले जाओ। ठीक है, या तो उनके साथ क्रिकेट एंड ऑल कुछ भी खेल सकते हो। दूसरा, देखो बेटा, अगर गर्ल्स हो या बॉयज, सभी को थोड़ी बहुत गॉसिप करना पसंद है बेटा। ये तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं। तो अपने जब अपनी मम्मी को आप देखते हो घर पे खाना बना रहे हैं, तो सीधा सीधा उनके पास चले जाओ, 15-20 मिनट बढ़िया बात बात करो। ठीक है, और फिर वापस आ जाओ। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, योगा प्राणायाम वगैरह, डीप ब्रीदिंग, जो आदर्श सर ने भी एक रील में बताया था, तो वो सब आप प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं होगा, सब हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और अपने आप को बताओ कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, हम अगर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो फिर डेफिनेटली चीजें भी हम बेटर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल राइट, तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला क्वेश्चन, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है एंड A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A बाय B। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो सर 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3 है, तो ये ऊपर चले जाएगा 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, 3/4। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाता है। यस यस, सी एंटर कॉल कर रहा, जी हाँ बिल्कुल, सी एंटर लोडिंग। A letter is taken out at random from the word range and another is taken from the word page. The probability that they are same letters
तो आप मुझे बताएंगे कि रेंज और ए कॉमन है, जी कॉमन है और ई कॉमन है, तो ये तीन आपके पेयर्स हो जाते हैं, यहाँ से ए, यहाँ से ए, यहाँ से जी, यहाँ से जी, यहाँ से ई, यहाँ से ई। अब टोटल कितने हो सकते हैं, इसमें से आप एक ले लोगे 5, 5 में से एक, तो मतलब 5 डिफरेंट ऑप्शन है, और यहाँ पे 4C1 4 हो गया, तो 3/20 बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। 3/20 बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ 20 कॉम्बिनेशंस थे मेरा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉर द कमोडिटी इज गिवन बिलो। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो बेटा मीन होता है समेशन पी एक्स कर लीजिए। चलिए कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, ये 0.10 है, 0.10। तो एमआरसी दो तीन बार, 5 इंटू 0.05 एम प्लस, 6 इंटू 0.1 एम प्लस, 7 इंटू 0.3 एम प्लस, 8 इंटू 0.4 एम प्लस, 9 इंटू 0.1 एम प्लस, 10 इंटू 0.05 एम प्लस। एमआरसी दो तीन बार। सर 7.55 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन। 7.55 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन वाली बात होती है। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled pack of 52 cards. E1 is the king or a queen is drawn. E2 is a queen or a jack is drawn. E1 E2 are not independent. बताइए नॉट है क्या? सबसे पहले क्या वो डिपेंडेंट है? यस डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे क्वीन है और यहाँ पे भी क्वीन है, तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेगा बेटा, दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे। दैट्स व्हाई E1 एंड E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या इंटरसेक्शन जीरो होता है क्या इनका? जी नहीं, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है क्योंकि क्वीन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑल राइट, डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट की बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। In a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays का बेटा 1/7 होता है। ट्यूसडे 1/7, थर्सडे 1/7, सबको ऐड कर दो, क्या आ गया? 3/7। फिफ्थ का सी ऑप्शन आ जाता है बेटा। ठीक है, तो कभी भी कुछ ऐसा लगा कि सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मुझे आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ A and B are two events, probability of A is equal to 3/8, probability of B is equal to 1/2, probability of A intersection B is equal to 1/4, then the value of A dash union B dash। तो सबसे पहले तो आप देखोगे सर ये जो है ना, इसमें हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं सर। अगर कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल लूं, सर कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाल लूं, तो यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सर इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या होता है? 3/4। 6 का क्या बी ऑप्शन आ जाता है बेटा? 6 का क्या बी ऑप्शन आ जाता है? जी, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम डिमॉर्गन्स लॉ से चुटकियों में हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट। ए के इसमें एरर है 0.3, बी एंड सी 0.4 and 0.45 respectively. ABC prepared 20, 10 and 40 statements respectively. The expected number of correct का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 20, 10 और 40 ए बी और सी। तो बोला है एरर की प्रोबेबिलिटी ए के केस में 0.7 है, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.7, मतलब 0.3 है, तो 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया। और बी ने गलत किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो इधर कितना आ जाएगा? 0.6। सी ने गलत किया है, वो है 0.45, तो इधर आ जाएगा 0.55, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ये एरर की प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर एमआरसी दो तीन बार, 20 इंटू 0.7 एम प्लस, 10 इंटू 0.6 एम प्लस, 40 इंटू 0.55 एम प्लस। एमआरसी दो तीन बार, सब 42 आ रहा है। सर क्या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? यस बेटा, यस। सर क्या थियरी क्वेश्चन भी ये चैप्टर से पूछे जाते हैं? एक आध दो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिकल ही आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑल राइट। फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, 2 आर ड्रॉन, द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड
before the second is drawn, the chance that the first is diamond and the second is king. तो आप बोलोगे फर्स्ट इज डायमंड, आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है, तो डायमंड का है मतलब सर डायमंड का 13/52 प्रोबेबिलिटी रहेगी, और सेकंड इज किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी है 4/52। तो आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा? तो 13 × 4 होता है 52/52 × 52, कट कट 1/52। एट्थ का बेटा ए ऑप्शन आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द थियरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर द 2 इवेंट्स ए एंड बी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी देखो सबसे पहले आपको बोला गया है बी बाय ए के फॉर्मेट में है बेटा, बी बाय ए के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, देखो कहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन मैच हो जाता है, बी ऑप्शन हमारे मैच हो जाता है इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट के लिए बोला रहता, अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में मेंशन किया रहता तो मैं ए ऑप्शन टिक कर दिया रहता बेटा, अगर इंडिपेंडेंट बोला रहता तो। अगर नहीं बोला है तो मैं मान लूंगा डिपेंडेंट का पूछा है, बी ऑप्शन टिक कर दिया। The probability of getting qualified in IIT JEE and AIEEE by a student respectively is 1/5 and 3/5. What is the probability that students get qualified? At least 1, तो 1 माइनस नन कर लेते हैं, तो एटलीस्ट 1 आ जाता है। तो 1 माइनस नन क्वालिफाइड का आपको दिया हुआ है 1/5, तो ये 4/5 हो जाएगा कि ए मतलब IIT JEE में फेल हो गया, AIEEE में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो 1 माइनस 8/25, तो 25 माइनस 8 कितना होता है, एलसीएम लेंगे तो 17/25। आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन 10th का। अभी तक सर सब टकाटक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो अभी तक के, इससे याद आया डायलॉग से, अभी तक के सब टकाटक चल रहा है। तो वो कौन सी मूवी थी, वेलकम मूवी है शायद, कि वो पैसे मांगने जाता है परेश रावल से कि धंधा कैसे चल रहा है। ठीक है, सुनिए ये कौन है, सोनम कपूर के पापा क्या नाम है, इतना अच्छा नाम है भूल गया मैं। तो वो जाते हैं उनके पास पैसे लेने, बिजनेस एकदम चल रहा है, नोटों की तो बारिश हो रही है, नोटों की तो बारिश हो रही है। ठीक है, तो थोड़े छींटे हमारे पे भी बरसाओ। तो उनका नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम है, अनिल कपूर, यस अनिल कपूर। तो वैसे ही बेटा सब कुछ टकाटक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कंसेप्ट्स की तो बारिश हो रही है। अमिताभ plays a game of tossing a dice. If the number less than 3 appears, he gets rupees A. अगर less than, ठीक है, otherwise he has to pay ₹10 if the game is fair. fair है मतलब हार जीत मैच हो रहा है, ठीक है। फेयर गेम है मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब 0 है आपका। तो इफ द नंबर इज, कितना बोला उसने, गेम ऑफ टॉसिंग और डाइस, डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 आता है। लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 3, तो लेस देन 3 वाला है, 2 लोग हैं, तो 2/6 है, और यहाँ पे अपने को मिल रहे कितने रुपए, ₹1। अगर अदरवाइज, अदरवाइज वाला जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/6, तो हमें पे करना है ₹10। और आप एक्सपेक्टेड निकालोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये आनी चाहिए 0, क्योंकि फेयर गेम है, ना नुकसान हो चाहिए ना प्रॉफिट, मतलब इक्वल रहना, 50-50 चांस। तो ये आ जाएगा बेटा 2/6 इंटू ए प्लस 4/6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2a/6 माइनस 40/6 इज इक्वल टू 0, 2a/6 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 6, कट कट ए 2 1 जा, ये 20 जा, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 20। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, मार्क कर लिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सर आपने हाफ सीए सीरीज के सीजन 2 देखा नहीं बेटा? सीजन 1 देखा हुआ है मैंने, सीजन 2 का अभी समय ही नहीं मिला, अभी रिसेंटली आया मैंने सुना है। अभी क्या है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट जा रहा है। मॉर्निंग में हमारा लेक्चर रहता है, उसके बाद इवनिंग में और एक लेक्चर रहता है रेगुलर बैच का, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही है। बट देखना है तो ज़रूर है बेटा, सीए से रिलेटेड है तो देखना तो पड़ेगा ना। और मैंने सुना बहुत अच्छा है, और मज़े की बात बताऊँ बेटा, ये हाफ सीए सीरीज, ठीक है, मेरे घर पे देख रहे थे लोग, ठीक है, मेरे घर वालों ने देख लिया है। मतलब समझो मैं सीए हूँ, ठीक है, मैं सीए हूँ बट मैंने नहीं देखा, मैं देखूंगा जरूर, बट मेरे पापा ने देख लिया, ठीक है, उनको अच्छा लगता है यार, सीए से रिलेटेड है, मेरा बेटा सीए है तो हम भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के बाद देखना बिल्कुल हर्षित, एग्जाम के बाद देखना। सपोज ENF are two events. Suppose ENF are two events of a random experiment. If the probability of occurrence of E is 1 by 5 and the probability of occurrence of F is given E is 1 by 10, the probability of occurrence of non-occurrence of both the events E and F together. एक बार वापस पढ़ लेंगे 12th वाले क्वेश्चन को. Suppose E and F are two events of a random experiment. If the probability of occurrence is 1 by 5 and the probability of occurrence of event F is 1 by 10, the probability of non occurrence of both the events, तो दोनों इवेंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब ई डैश और एफ डैश की बात हो रही है, तो ई डैश कितना हो जाएगा 4/5 और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ओके ओके ओके, ENF टुगेदर वाली बात हो रही है, नॉन ऑकरेंस ऑफ ENF टुगेदर, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप मान लोगे टोटल माइनस ऑकर्ड टुगेदर, टोटल माइनस ऑकर्ड टुगेदर कर दोगे तो नॉन ऑकरेंस ऑफ ENF टुगेदर तो टोटल माइनस ऑकर्ड टुगेदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, तो 1 माइनस 1/50, आपका आंसर आ जाता है बेटा 49/50, डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, सी अमन गुप्ता भी है इसमें, बोर्ड के फाउंडर, हाँ हाँ बेटा सी अमन गुप्ता भी है, सी अमन गुप्ता है और एक दो जन और है, ठीक है, जो अनकन्वेंशनल सीए, शायद वो भी है, और दो तीन लोग हैं मेरे ख्याल से, जो उनकी राइटर है शायद वो भी सीए है या सीए कर रही थी, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है, उनकी राइटर भी वही है। If for two mutually exclusive events A and B, probability of A union B, अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन जीरो, तो A यूनियन B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 2/3 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 2/3 माइनस 2/5, एलसीएम ले लो 15 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 10, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 6/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/15, ए ऑप्शन, 13 का ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, बस एक चीज ध्यान में रखना है, ये इंटरसेक्शन जीरो होता है। फॉर एनी टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, नहीं ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है क्या, जी हाँ बेटा जी हाँ। क्या ये ओनली ए वाली बात होती है, जी हाँ सर ओनली ए, इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ता है, ओनली ए। 14th का भी, 3 identical dice are rolled, the probability that the same number will appear on each of them, तो सेम नंबर अपीयर होना चाहिए,
ऑल राइट। तो 3 आइडेंटिकल डाइस की बात कर रहे हैं अपन, तो 3 डाइस है मतलब सर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, सर 216 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, 216 टोटल नंबर। अरे हाँ ना बेटा, दो लोग दो डाइस होते हैं तो कितने होते हैं, 6 इंटू 6 36 होते हैं। अब बोला है तीनों में सेम नंबर होना चाहिए, मतलब तीनों में 1 1 1 हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। सर टोटल है 6 अपॉन, मतलब हमारे फेवर में 6 है, टोटल हो गया 216, तो 6 डिवाइड बाय 216 6 से जाता है, आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा 1/36। अच्छा क्वेश्चन था। 15 का सी ऑप्शन आ रहा है बेटा। हाँ 36 नहीं लेना है, 216 लेना है बेटा। What is the probability of having at least 1 6 from 3 throws? At least one मतलब 1 माइनस नन कर देंगे बेटा, ये तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा। 1 माइनस नन, 5/6 5/6 5/6, डी ऑप्शन। An article consists of two parts, A and B. The manufacturing process of each part is such that the probability of defect is 0.08, B की defect है 0.05. What is the probability that the assembled product will not have any defect? कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो A डैश और इंटरसेक्शन B डैश की बात हो रही है, 0.08, 1 से माइनस कर दो 0.08 को, तो ये हो जाएगा 0.92 इंटू 0.95, 0.95, ये आ जाता है 0.874, डी ऑप्शन। 17 का डी ऑप्शन आ गया। द डेली डिमांड फॉर कैलकुलेटर्स इज हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 2 3 4 5, 0.1 0.15 0.2 0.25 0.18। आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। ओके 6 और 12 है, वेरिएंस निकालना है, सब वेरिएंस निकालना है। तो फॉर्मूला तो है अपने पास बेटा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो नहीं रहेगा क्योंकि वेरिएंस है, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले समेशन पी एक्स निकाल लेते हैं, एमआरसी 2 3 बार, 1 इंटू 0.1 एम प्लस, 2 इंटू 0.15 एम प्लस, 3 इंटू 0.2 एम प्लस, 4 इंटू 0.25 एम प्लस, 5 इंटू 0.18 एम प्लस, एम आर, फिर 6 इंटू 0.12 एम प्लस, एम आर सी 2 3 बार, ये आ रहा है 3.62 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इंटू इक्वल टू एक बार कर दिया, ये आ गया 13.1044। अब समेशन पी एक्स स्क्वायर निकालना है, 1 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 एम प्लस, 2 इंटू इक्वल टू इंटू 0.15 एम प्लस, 3 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 एम प्लस, 4 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25 एम प्लस, 5 इंटू इक्वल टू इंटू 0.18 एम प्लस, 6 इंटू इक्वल टू इंटू 0.12 एम प्लस, एम आर सी 2 3 बार, ये आ रहा है बेटा 15.32, 15.32 माइनस 13.1044, ये आ रहा है 2.2156 का अंडर रूट कर लीजिए, 1.48, अच्छा अंडर रूट तो करना ही नहीं, सॉरी, तो 2.2156 ही आ रहा है क्या आंसर, 2.2156, मतलब सी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली हम टिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन हम अप्रोक्सीमेटली टिक कर सकते हैं, ये आया था बेटा अपना। ठीक है, नॉर्मल हमने सॉल्व किया, अंडर रूट नहीं करना है क्योंकि वेरिएंस पूछा है, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा रहता तो अंडर रूट कर दिया रहता। If 10 men among whom A and B stand in a row, what is the probability that there will be exactly 3 men between A and B? Very good question। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, समझिएगा अच्छे तरीके से। 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे 3 लोग हैं इनके बीच में, और फिर यहाँ पे B हो गया, तो A और ये B, तो ऐसा एक पेयर बनेगा। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला एक पेयर बन सकता है, 2 हो गए। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला एक पेयर बन सकता है, 3 हो गए। फिर देखो दोनों के बीच में अपने को 3 लोग को बैठाना है, तो ये और ये
फिर ये और ये, देन लास्ट ये और ये। ठीक है, 1 2 3 4 5, कुछ गड़बड़ हो रही क्या? ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से नहीं है। ये यहाँ से। ऑलराइट, अब देखिए कितने आपके पास पेयर्स हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए सर। 6 आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, 6 आपके पास जगह है ए और बी के लिए। 6 प्लेसेस है आपके पास। अपॉन टोटल कितने प्लेसेस है? आप बोलोगे सर 10 है, 10 में से 10C2 कहीं पे भी ए और बी बैठ सकते हैं। देखो ए और बी के पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेसेस है बैठने के लिए, क्योंकि बीच में 6 प्लेसेस है, क्योंकि बीच में 3 लोगों को होना जरूरी है। तो 6/10C2 कितना होता है? 10 × 9 डिवाइड बाई 2, 45। इसको 3 से काटेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 15। डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, बट वहां पे प्लेसेस आई गेस 8 थी, यहाँ पे 10 है। मार्क कर लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यूज। 10C2 क्यों हुआ बेटा? 10C2 इसके लिए हुआ क्योंकि 10 प्लेसेस है, 10 प्लेसेस है, और ए और बी कहाँ पे बैठ सकते हैं? 10 में से कोई भी 2 प्लेसेस में बैठ सकते हैं। तो 10 में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर लीजिए। 10 में से 2 प्लेसेस आप सिलेक्ट कर दीजिए ए और बी के लिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बारे में बात हुई है, तो हमने सिर्फ ए और बी के हिसाब से सॉल्व किया क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यूज बिटवीन 0 और 1 के बीच में रहता है। ऑड्स आर 9:5 अगेंस्ट ए पर्सन हु इज 50 years old लिविंग till he is 70, and 8:6 against है who is 60 years old. Find the probability that at least one of them will be alive after 20 years. तो at least one बोला है, तो 1 minus none कर लेते हैं। 1 minus none मतलब पहला वाला जो पर्सन है वो नहीं रहने वाला है दुनिया में, तो ये आ जाएगा बेटा, पहले वाले का 9/5 है तो 9/14। दूसरे वाले को भी नहीं रहना है तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा? 14 अगेन, 8/14। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1 - 9 × 8 कितना होता है? 72 अपॉन 14 का स्क्वायर, या इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो 196 आ रहा है। चलो ठीक है, 196 - 72, 124 अपॉन 196। ये 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 31। ये 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 और ये 9, 31/49। सी ऑप्शन आप कर लेंगे टिक। सी ऑप्शन टिक कर लेंगे। 1 - नन बेटा, ये ऑड्स, ऑड्स है, अगेंस्ट है, मतलब 9 अपॉन टोटल कितना आ गया? 14। ये भी ऑड्स अगेंस्ट है, 8:6 है, तो 8 अपॉन टोटल कितना आ गया? 14। Let A and B are two events. Probability of A is equals to 2/3. Probability of B 1/4. Probability of A intersection B ये given है, तो probability of B by A क्या होगा? B intersection A upon probability of A, B intersection A 1/12। probability of A कितना है? 2/3। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, ऊपर 3 आ जाएगा। 1 जा ये 4 जा 1/8 आपका आंसर है। सर इतने चिल्लर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? हाँ जी आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर एक चीज कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होता है वो क्यू होता है, तो डिनोमिनेटर में सर क्यू आने वाला है। मतलब सर ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। और डिनोमिनेटर में क्यू आना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर में क्यू आना चाहिए, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, और सर डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। या तो सी ऑप्शन रहेगा या तो बी ऑप्शन रहेगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के टर्म्स में कंपेयर किया है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ा हो सकता है? आप बोलोगे सर बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट बताना है, दोनों का कॉमन एलिमेंट बताना है, तो बड़ा तो नहीं हो सकता सर, ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्यादा से ज्यादा सर इक्वल टू हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता सर, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सर लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? पी है। तो आप जब ए बाय ये निकाल रहे हो तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा? वो रहेगी, ये जो रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो है ना कौन सा है? सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि क्योंकि वो छोटा ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो छोटा ही रहेगा पी से, और यहाँ पे हम पी लिख रहे हैं, इसके लिए हमने लेस देन इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिखा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। A bag contains 6 whites and 5 red balls. One drawn is random, तो probability it is red, तो 5 upon 11 total. A option 24 का A option. A random variable x has the following distribution. आपको E of x square और E of 2x plus 5, तो easy क्वेश्चन है। चलिए पहले आप e टू द पावर 2x प्लस 5 क्या होता है बेटा? 2 इंटू e टू द पावर x प्लस 5, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e ऑफ x स्क्वायर, तो ये आ जाता है चलिए कैलकुलेटर में एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लीजिए। पहले e ऑफ x स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन, -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस हो गया, डिवाइड बाय 3m प्लस, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, डिवाइड बाय 2m प्लस, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 6m प्लस, एमआरसी 2-3 बार 5.9999 कुछ तो भी आ रहा है, तो पहले का तो आंसर 6 है सर, तो कहीं और ऑप्शन नहीं, तो आप ए ऑप्शन तो टिक करके आ सकते हो। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -2 डिवाइडेड बाय 3 -0.66 कुछ तो भी आ रहा है, एम प्लस में डाल दिए, 3 डिवाइड बाय 2 एम प्लस, 1 डिवाइड बाय 6 एम प्लस, एमआरसी 2-3 बार 1 आ रहा है सर, ये 2 इंटू 1 प्लस 5 7 आ जाता है, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, if two events A and B, probability of A is equals to 1/2, probability of B is equals to 1/3, A union B is equals to 2/3, then the probability of A intersection B निकालना है। तो ये तो इजी है, A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दो, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B, ये हो जाएगा 2/3, 1/2 प्लस 1/3 माइनस x, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3, एलसीएम 6 आ गया, तो 3 प्लस 2 माइनस 4 अपॉन 6, 1/6, बी ऑप्शन। Two dice are tossed. What is the probability that the total is divisible by 3 or 4? तो टोटल मतलब मेरे ख्याल से इसकी बात हो रही है, सम की बात हो रही है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और ये 5, ये आप इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो आप बोलोगे सर डिविजिबल बाय 3 और 4, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये चलेगा, और ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी चलेगा, इन सबको ऐड कर दो, ये 3 है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1,
सर ये 20 आ रहा है, 20 अपॉन टोटल 36, ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। सर इतने इजी क्वेश्चन है क्या? जी हाँ, ये आ जाएगा 2 टू द पावर, अरे ऊपर ही सॉल्व किया ना बेटा अपन ने अभी, ये ऊपर ही सॉल्व किया ना अभी, सेम है क्या? जी हाँ, इसका आंसर क्या आ जाता है बेटा? 7 आया था, ये ऑप्शन। चलो, if A and B are two independent events, independent, okay, A यूनियन B ये है। चलिए, तो सर A यूनियन B गिवन है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सर A यूनियन B 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3 है, माइनस A इंटरसेक्शन B क्या होता है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो कि है 1/3। ठीक है, 1/3 को इधर भेज दीजिए, 2/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 1/3 आ जाता है, 1 माइनस 1/3। सर यहाँ पे आपने एलसीएम निकाल लिया तो 15 आ जाता है, तो यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 1/3 2/3 हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/15 बचा और 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? ये 1 जा, ये 5 जा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/10, डी ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी के टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा? थोड़े ज्यादा है, थोड़े ज्यादा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिस ज्यादा लगती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 65 क्वेश्चन है, 65। चलिए आगे बढ़े अपन, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, चलेगा। A bag contains 12 balls of which 3 are रेड बॉल्स। तो ये मार्क करते, तो जो जो क्वेश्चन है ना मार्क करके लिखते हुए चलो आपके पास कि ये क्वेश्चन दोबारा करना, ठीक है। A bag contains 12 balls of which 3 are red, 5 balls are drawn at random, ठीक है, 5 लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 balls 3 are red, 3 रेड हो ना, तो 3C3 वाली बात हो गई, और बाकी बचे कुचे कितने बचे अपने पास? 12 में से 3 गए, 9 बच गए, 9C2 लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 5 की बात हो रही है टोटल, अपॉन टोटल कितने हैं? 12 है, 12 में से 5 ले लीजिए, तो 3 तो 1 ही होता है, 9C2 कितना होता है? 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, 36, अपॉन 12C5 कितना होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। 7 फैक्टोरियल का डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये 792 हो गया बेटा। 792 क्या 36 से जाता है क्या? जी हाँ, ये 1 जा, ये 22 जा, 1/22 आपका आंसर है, डी ऑप्शन। जम रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए आगे। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी 1 0 का 0 1/2 के 3 के 5 के एक्स लेस देन। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? समीशन पी 1 होता है, तो इन सबको ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, तो 3 के 2 के 3 के 6 के होता है, 6 के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू क्या आ रही है? 1/6, तो ये क्या होगा? 2/6, 3/6, 1/6। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, x जो है x लेस देन 3, x लेस देन 3, 3 से लेस होना चाहिए, मतलब ये इन सब का ऐड करके बोला गया है, तो आप बोलोगे सर 2/6 प्लस 3/6 5/6 हो जाता है, डी ऑप्शन। 31 का डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, इफ 2 letters are taken at random, whom what is the probability that none of the letters will be vowels? तो आपके पास वॉवल्स कितने हैं? 2 है, और कंसोनेंट्स भी 2 है,
तो आपको बोला गया है कि वॉवेल्स नहीं होने चाहिए, तो वॉवेल्स नहीं होने चाहिए मतलब आपके पास ऑप्शन कितने बचे फिर? तो आप बोलोगे सर मेरे पास दो कंसोनेंट्स है, मुझे दोनों के दोनों वही लेने पड़ रहे हैं, 2C2 अपॉन 4C2। ठीक है, तो 2C2 1 होता है, 4C2 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 6 होता है, 1/6 आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ये क्या होता है, किसके केस में होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 0 होता है, एग्जॉस्टिव मतलब समीशन पी 1 होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ एक्स वाई क्या होता है? ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई 34 का बी ऑप्शन। In a bag there are 5 white, 3 red and 2 black balls. Total 10 है. 3 balls are drawn at the time. Then what is the probability that 3 balls are white? तो 5C3 अपॉन टोटल कितना है? 10 10C3। 5C3 होता है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 10। 10C3 होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 सब 120। तो 0 0 कट 1/12 आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। 1/12 ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। बेटा ये एमसीक्यू बैच तभी आपको फ्रूटफुल रहेगी जब आप लोगों का रिवीजन पूरा प्रॉपर हो गया, आपको फॉर्मूलेज याद है, कंसेप्ट्स पूरे ध्यान में है। ठीक है, तो आपकी क्लासेस हो चुकी होनी चाहिए, प्रॉपरली आपका रिवीजन हो जाना चाहिए था, और फिर ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। A bag contains 15 1 rupee coin, 25 2 rupee coin and 10 5 rupee coins. If a coin is selected at random, then the probability for not selecting a 1 rupee coin, तो 1 रुपी नहीं होना चाहिए, तो 25 और 10 35 कॉइन में से टोटल कितने हैं? 50। तो 35 अपॉन 50 0.7 आप टिक कर दिए। इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 2 जोकर्स विद 2 जोकर्स मतलब 52 प्लस 2 मतलब ये 54 हो गया। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। गेटिंग किंग ऑफ स्पेड मिलना है। किंग ऑफ स्पेड मतलब 1/54। किंग ऑफ स्पेड तो एक ही होता है, डी ऑप्शन। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इफ एन अनबायस्ड die is rolled once, the odds in favor of getting a point which is multiple of 3। तो आप बोलोगे अनबायस्ड die is rolled once, the odds in favor of getting a point which is multiple of 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 तो एक तो 3 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, तो ऑड्स इन फेवर 2 है, ऑड्स अगेंस्ट या तो अनफेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 4। तो ये आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा? मल्टीपल ऑफ 3। तो 2:4 1:2 आ जाना चाहिए आंसर, ए ऑप्शन। 38 का ए ऑप्शन। अगेंस्ट वाले कितने हो गए? 1 2 4 5। If x be the sum of two numbers obtained when the two dice are thrown, the probability of x greater than equals to 7। तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो मतलब ये सबको आपको जोड़ना है। सर 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये हो जाता है 21 अपॉन टोटल 36। 3 से गया तो 7, 3 से गया तो 12, 7/12 बी ऑप्शन। नेक्स्ट 13x + 9, तो सर ये 13 इंटू ई ऑफ एक्स प्लस 9 होता है। मीन को स्केल और ओरिजिन दोनों से फर्क पड़ता है बेटा, तो ये प्रोबेबिलिटी में भी काम सेम चीज अप्लाई होगी। A dice is thrown once. What is the mathematical expectation of number on the dice? All right. तो डाइस में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपको निकालना है। सर ये तो ये वाली बात हो गई। और डाइस बोला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। तो एक काम करते हैं ना सर, 1/6 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1/6 को कॉमन निकाल लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
21 आ रहा है, डिवाइड बाय 6 कर लीजिए सर, आ रहा है 3.5, सी ऑप्शन। px होता है ना समीशन px, एक्सपेक्टेशन क्या होता है समीशन px, इफ a बाय b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इवेंट b से क्या इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं क्या, जी हाँ इंडिपेंडेंट। A bag contains 3 white, 5 black balls. Second bag contains 4 white and 2 black balls. If one ball is taken from each bag, the probability that both the balls are white. तो पहले वाले बैग में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 3 अपॉन टोटल 8, दूसरे वाले बैग में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन टोटल 6। तो ये वन जा, ये टू जा, ये वन जा, ये टू जा, 2 इंटू 2 1/4 आंसर आ जाता है। The odds in favor of A solving a problem is 5:7. The odds against B solving the same problem is 9:6. What is the probability that if both of them try, the problem is solved? तो प्रॉब्लम सॉल्व बोला है कि कौन सॉल्व कर रहा है उसका बात नहीं हुई है, तो हम मान लेते हैं 1 माइनस नॉट सॉल्व। तो 1 माइनस अगर ए ने नहीं सॉल्व किया तो बोला है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए ना, तो नहीं सॉल्व किया मतलब 7 अपॉन टोटल, ऑड्स अगेंस्ट है और अगेंस्ट बी, तो इसका आ जाएगा, इसने नहीं सॉल्व किया तो 9 अपॉन टोटल 15। तो ये आ जाता है 1 माइनस 63, 12 इंटू 15 कितना होता है 180। तो 180 माइनस 63 कर लिया तो 117 डिवाइडेड बाय 180, ये ऑप्शन। चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट। फ्रॉम 6 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव नंबर्स 4 नंबर्स आर चूजन। ऑल, अरे ये तो आपके PYQ का क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड देन मल्टीप्लाइड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ चूजन नंबर विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब होगा बेटा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स जब ऑल नेगेटिव है। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 बार माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव। व्हेन ऑल पॉजिटिव है, चारों के चारों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। व्हेन 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है तो भी आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहने वाला है। बात खत्म होगी, जी हाँ बेटा। ऑल नेगेटिव वाले कितने हैं सर, 8 में से आप 4 ले लीजिए अपॉन टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6 और 8 14, C4 प्लस सर आप ऑल पॉजिटिव में से भी ले सकते हैं 6C4 अपॉन 14C4। सर आप दो नेगेटिव ले लीजिए 8C2 इंटू दो पॉजिटिव ले लीजिए 62 अपॉन 14C4, तो 14C4 कॉमन आ जाता है। 14C4 होगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24, तो ये आ गया 1001। 8C4 कितना होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24, सर ये 70 होता है, प्लस 6C4 होता है 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ये 15 हो जाता है, प्लस 8C2 कितना होता है 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 28, प्लस 6C2 कितना होता है 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 15, सॉरी इंटू 15 है बेटा, इंटू, तो 28 इंटू 15 करेंगे 420 आ गया, प्लस 15 करेंगे प्लस 70 करेंगे, ये आ रहा है सर 505 डिवाइडेड बाय 1001। 505 डिवाइडेड बाय 1001 मतलब कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे हम, सी ऑप्शन। यस, अभी तक के कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या बेटा, बताइए। अभी तक के कोई भी दिक्कत वाली बात है, यस। अभी तक के कोई भी दिक्कत वाली बात है, नहीं है ना बेटा।
आगे बढ़े अपन। 45 क्वेश्चंस तक तो अपन ने कर लिया है। कितने क्वेश्चन है? 67 है बेटा। 20 एक क्वेश्चन और, 22। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब सर इसका मतलब क्या हो गया? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए के बराबर है, मतलब बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या देने के लिए? बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या? जी नहीं। ए यूनियन बी ए ही है, मतलब सर प्रोबेबिलिटी ए बड़ा हो गया, उसके अंदर एक छोटा सा सेट बी हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन है, इसके लिए ए यूनियन बी में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई ए के पास। सर इंटरसेक्शन में क्या आएगा अभी? अब देखेंगे क्वेश्चन, आप देख के, आप ये वेन डायग्राम देख के बोलोगे इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यही आएगा ना। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में? बीच कॉमन दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है बेटा? डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं पेपर सेटर रहूं ना, तो मैं इस टाइप के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा पूछूं एज कंपेयर टू अदर थियरी क्वेश्चंस। ठीक है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड, ये भी आपके पीवाईक्यू का अच्छा क्वेश्चन है। 4 ब्लू बॉल्स, m ग्रीन बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ग्रीन बॉल्स मतलब mc2 अपॉन, अच्छा 1/7 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ m? तो टोटल कितना है? 5 + 9, 5 + 4 9, 9 + mc2 इज इक्वल टू सर 1/7 आ रहा है। तो आप इसको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा बेटा। इसका आंसर 6 था मेरे ख्याल से। 6c2 कितना होता है? 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 15 आ गया। 9 + 5, 9 + 6 15 होता है, 15c2, 15 × 14 डिवाइडेड बाय 2, 105। 15/105, 1/7। सी ऑप्शन आ जाता है। The probability of a girl getting a scholarship is 0.6 and the same probability for a boy is 0.8. Find the probability that at least one of the categories getting scholarship. तो at least one बोला है तो 1 minus none कर देंगे। 1 minus none, तो ए को, गर्ल को नहीं मिली मतलब कितना? 0.4, और बॉय को नहीं मिली उसका प्रोबेबिलिटी कितना? 0.2, क्योंकि 0.8 मिलने की है। तो 0.4 इंटू 0.2 कर दिया, उसको 1 से माइनस कर दिया, 0.92 आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन। 48 का सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3? अरे तो बाइनोमियल का हो गया। 5c3, 1/2 ⁵, 1/2 5c3 कितना होता है? 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 होता है। 1/8, 1/4, 5 जा 4 जा, तो 5/16, ए ऑप्शन। बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया। तो exactly 3 girls are to be selected from 5 girls and 3 boys, the probability of selecting 3 girls, तो 3 ही गर्ल्स है, सॉरी 5 गर्ल्स है। 5c3 अपॉन टोटल कितना है? 5 और 3 8, 8c3। 5c3 कितना होता है? 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 होता है। 8c3 होता है 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 6, 56 होता है। तो 2 से काटा तो 5/28, ए ऑप्शन। Two unbiased dice are thrown. The expected number of sum of numbers on the upper side is, एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है। तो अभी अरे बेटा एक काम करते हैं ना, यहीं से निकालते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकालना है सम का, तो आपको सिर्फ 2 × 1m + 3 × 2m + 4 × 3m + डिवाइडेड बाय 36 भी है, वो लास्ट में कर लेंगे अपन कॉमन निकाल के। ठीक है, तो पहले आप 2 × 1m + 3 × 2m + 4 × 3m + 5 × 4m + 6 × 5m + 7 × 6m + 8 × 5m + 9 × 4m + 10 × 3m + 11 × 2m + 12 × 1m + MRC 2-3 बार 252 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 36। सर ये आ रहा है 7, 252 डिवाइड बाय 36, 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। सर 49 MPQ
क्यू 1/2 कैसे है? 49 में अरे बेटा जी बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। प्रोबेब एक बार कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या रहता है बेटा? 1/2 रहता है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 है, तो फेलियर क्या हो जाएगा? 1 - 1/2 अगेन 1/2। बहुत ज्यादा आपने बेसिक सवाल पूछ लिया बेटा। कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 रहता है ना बेटा। one card is drawn from a pack of 52. What is the probability that it is a king or a queen? तो किंग 4 रहते हैं, क्वीन भी 4 रहते हैं, अपॉन टोटल 52, 8/52, 4, ये 4 जा ये 2 और ये 6, ये फिर 2 जा ये 1 और 3, 2/13 आपका आंसर आ जाता है। 2/13, 4 + 4/52. In a packet of 500 pens, 50 are found to be defective. A pen is selected at random. Find the probability that it is non-defective. तो 500 में से अगर 50 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव 450 हो जाएंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 450 अपॉन टोटल 500, कट कट 9/10, सी ऑप्शन, 9/10, सी ऑप्शन। 4 married couples have gathered in a room. 2 persons are selected at random. Find the probability that the selected persons are a gentleman and a lady but not a couple. Gentleman और lady but not a couple. तो आप बोलोगे सर 4 men हैं और 4 women हैं, दोनों couples हैं, चारों couples हैं, तो आपको एक gentleman लेना है, 4C1 ले लिया आपने। अब जो लेडी लेना है ना आपको, एक वो कपल वाली नहीं बात होनी चाहिए, मतलब आपने जो मैन लिया एक उसकी वाइफ रहेगी, तो वाइफ को नहीं लेना है, उसके अलावा आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। 3C1 अपॉन टोटल कितना हो जाता है? 8C2, तो 4 × 3 अपॉन टोटल 28, ये 1 जा ये 7 जा 3/7 आंसर बी ऑप्शन। A team of 5 is to be selected from 8 boys and 3 girls. Find the probability that it includes 2 particular girls. तो 2 गर्ल्स तो होने वाली हैं, आपको 5 लोग तो लेना ही है, तो 2 गर्ल्स लेना, तो बाकी बचे कुछ कितने हो गए टोटल में से? 8 बॉयज है 3 गर्ल्स है, मतलब टोटल 11 है, 11 में से 2 तो ले लिया आपने, कितने बचे? 9 बचे, तो 9 में से अभी कितने लेना है? 2 लेना है, 9 में से 2 लेना है, क्योंकि अच्छा 9 में से 3 लेना है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं 2C2, अपॉन टोटल कितना है? 11C5, तो 1 × 9C3 कितना होता है? 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय 6, 84, अपॉन 11C5 कितना होता है? 11 × 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 120, 5 फैक्टर 120, 462। क्या 462 84 से जाता है? नहीं, 42 से जाएगा ये। 462 डिवाइड बाय 42 11 आ गया, सॉरी यहाँ 2 आ गया, यहाँ 11 आ गया, तो 2/11 आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन। Let A and B two events in a sample space S. Probability of A is equals to 1/2. Probability of B dash is equals to 5/8. A union B की probability है 3/4. आपको बोला गया है A dash इंटरसेक्शन B dash। सर एक काम करते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है सर, कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाता है, बट इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - A यूनियन B हो जाएगा। A यूनियन B की होना है 3/4, तो ये 1 - 3/4, 1/4 आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन 56 का। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था, इजीली हो गया। A card drawn out of a standard pack of 52 cards, what is the probability of drawing a king or a red color? तो रेड कलर वाले कितने लोग होते हैं? 13 + 13 26,
और किंग 4 होते हैं, बट दो तो रेड वाले हो गए, तो अलग से अगर लेना है तो 2 लेना है, तो यहाँ तो 4 ले लो और इंटरसेक्शन माइनस कर लो, तो ये आ गया 28 अपॉन टोटल 52, 14 बाय 28 26, फिर 7 बाय 13, 2 से गया तो सी ऑप्शन, 57 का सी ऑप्शन आ जाता है। तो अभी आप देखेंगे 57 क्वेश्चन अपन ने कर लिए और एग्जाम में 1.2 मिनट्स हमें मिलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 68 मिनट्स में 57 क्वेश्चंस होने चाहिए, और अभी हमें अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हुआ है, मतलब हम मोटा मोटी एग्जाम के हिसाब से मैच कर पा रहे हैं हमारा टाइमिंग। एग्जाम में जितने क्वेश्चन अपने को जितने टाइम फ्रेम में करना है वो स्पीड में अपन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो वैसे ही स्पीड में आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। A player tosses 2 fair coins, he wins ₹5 if 2 heads appear। तो 2 heads की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1/4 होती है, और कितने रुपए जीतने वाला है, यहाँ तो इसको लिखो यहाँ पे ₹5 और 1/4, और बोला है ₹2 if 1 head and 1 head appears, तो यहाँ पे ₹2 जीतेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 होती है। ₹1 इफ नो हेड्स, तो 0 हेड्स के केस में ₹1 जीतेगा, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी। क्यों, 0 हेड मतलब दोनों टेल है, टेल टी हो गया, 1 हेड मतलब THST हो गया, 2 हेड्स मतलब HH हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो गया। फाइंड इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विनिंग्स, तो 5 इंटू MRC 2-3 बार, 5 डिवाइड बाय 4 M प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 M प्लस 1 डिवाइड बाय 4 M प्लस MRC 2-3 बार, तो ये आ जाता है 2.5, ए ऑप्शन। 58 का ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। Arun and Tarun appears for an interview for 2 vacancies. The probability of that Arun selection is 1/3 and that of a Tarun selection is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected. तो A select हो रहा है तो T नहीं select होगा, और अगर A नहीं हो रहा तो T को होना पड़ेगा, ठीक है। A' इंटरसेक्शन T, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, सबसे पहले अरुण का सिलेक्शन है 1/3, तरुण का नहीं होने का सिलेक्शन है 4/5, सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो ना होने की 4/5। सिमिलरली A' का प्रोबेबिलिटी है 2/3 और तरुण के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो 4/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 6/15, 3 से गया तो 2/5। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते। 2 dice are thrown together, find the probability of getting multiple of 2 on the 1 dice। तो सर यहाँ पे इसके पास ऑप्शन हो गया 2, 4 और 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस, तो ये आ जाता है 3 और 6। यहाँ पे सर इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, 3 into 2 6 डिफरेंट परमिटेशन, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/36 टोटल 1/6, बी ऑप्शन। Odds against A solving a certain problem are 4-3. The odds in favor of B solving the same problem are 7-5. What is the probability that problem will be solved? हमें प्रॉब्लम सॉल्व वाला निकाल रहा है, तो A से मतलब है क्या, A सॉल्व कर रहा है कि इससे मतलब नहीं, B कर रहा है कोई मतलब नहीं, दोनों कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें फर्क पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने से, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा सर टोटल माइनस नॉट सॉल्व कर लेते हैं, टोटल माइनस नॉट सॉल्व बाय एनीवन, तो 1 माइनस ए की नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऑड्स अगेंस्ट बोला है तो 4:3, तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगा ए डैश की, तो 4/7, और फेवर की प्रोबेबिलिटी है 7:5, तो फिर फेवर की प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगा,
और अगर मैं नॉट सॉल्व बाय बी बात करूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7/12, या तो 5/12 आ जाएगा, तो ये 5/12 आ गया, ये 1 जा ये 3 जा, 1 माइनस 5/21, तो 21 माइनस 5 कर लीजिए, ये आ गया 16/21 बी ऑप्शन। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब जम जाता है, बट एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं तब बात नहीं बनती। तो वो केस में कैसा करना बेटा, तो वो केस में आपको कैसा करना है बेटा, प्रैक्टिस, दोबारा प्रैक्टिस जरूरी है। एग्जाम के पहले आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस का रिवीजन फटाफट से करना जरूरी है, ठीक है। अभी आपके पास हार्डली मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ता बचा हुआ है, उसमें आप जितना कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो समीशन पी एक्स कर लीजिए, इसका पीडीएफ ना मैं आज बात करता हूँ आदर्श सर से कैसे देना है, मैं आपको फिर प्रोवाइड करवा देता हूँ बेटा। स्टैटिस्टिक्स और एलआर का तो आज करवा ही देता हूँ, मैथ्स का फिर भी पेंडिंग रहेगा, मैं आपको आज दे देता हूँ। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समीशन पी एक्स। समीशन पी एक्स क्या होता है बेटा, -20 है, -20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 एम प्लस -10 डिवाइडेड बाई 5 एम प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 एम प्लस 75 डिवाइडेड बाई 10 एम प्लस 80 डिवाइडेड बाई 20 एम प्लस, एमआरसी 2-3 बार, तो 20.9 आ रहा है मेरा। कुछ गड़बड़ किया है, वापस से सॉल्व करेंगे। -20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 एम प्लस -10 डिवाइडेड बाई 5 एम प्लस 10 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 2 एम प्लस 75 डिवाइडेड बाई 10 एम प्लस 80 डिवाइडेड बाई 20 एम प्लस, एमआरसी 2-3 बार। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ऑल राइट, अब मेरा आया बराबर 21.5 प्रॉपर आया, डी ऑप्शन। कुछ तो भी कैलकुलेटर में प्रॉब्लम जा रही थी, अब आंसर आ चुका है 21.5। आपने समीशन पी एक्स कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो a bag contains 6 red and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is twice the probability of drawing a red ball, find the number of blue balls in the bag. तो ब्लू बॉल की जो, मान लीजिए एक्स बोल देते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, XC1, ठीक है, वो हो जाता है, या तो अगर मैं डायरेक्ट XC1 लूँ तो वो तो x ही होता है, x अपॉन टोटल 6 प्लस x, वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, 6 अपॉन टोटल 6x+6 या x6+x। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू 2 × 6 मतलब 12 आ जाता है। और समझने के लिए भी बहुत ईजी है, देखो ये 6 है और ये बोल रहा है डबल है, तो 6 का डबल कितना हो जाता है, 12, बी ऑप्शन। A box contain 2 red, 3 green, 2 blue balls. If 2 balls are drawn at random, what is the probability that none of the balls drawn is blue? None जो है वो blue रहने चाहिए, तो ब्लू वाले को छोड़ दो, ये टोटल कितना हो जाता है, 2 + 3 5 हो जाता है, अपॉन टोटल कितना हो गया 7, डी ऑप्शन। अच्छा 2 बॉल्स की बात हो रही है क्या, तो 5C2 अपॉन टोटल कितना है 7C2, 5C2 होता है 10,
अपॉन 7c2 कितना होता है 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 221 10 अपॉन 21 ए ऑप्शन 2 बॉल्स की बात होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्रिकेट team winning a match at Kanpur is 2/5 and losing a match at Delhi is 1/7. What is the probability of team winning at least one match? तो at least one बोला गया है तो 1 माइनस नन कर देता हूं। तो कानपुर में हारने की प्रोबेबिलिटी है सर 3/5 क्योंकि 2/5 इनिंग की है, और दिल्ली में हारने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 35। तो 35 माइनस 3 32 अपॉन 35। ए हो गया 32 अपॉन 35 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेयर टॉसेस 3 फेयर कॉइन्स इफ ही विंस 5 इफ 3 हेड्स अपीयर। 3 हेड्स तो कितने रुपए 5 जीतेगा। ₹3 इफ 2 हेड्स पे ₹3। ₹1 इफ 1 हेड्स ऑकर्स ₹1 हेड 1 हेड पे ₹1। ऑन द अदर हैंड इफ ही लूजेस मतलब 0 हेड आए तो ही लूजेस ₹15 मतलब -15 इफ 3 टेल्स ऑकर। ओके, तो आप सबसे पहले एक्सपेक्टेड गेन निकालना है तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/8, 2 हेड्स की 3/8, 1 हेड की 3/8 और 0 हेड्स की 1/8। समेशन पी एक्स कर लीजिए। ये रैंडम वेरिएबल एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8 को कॉमन निकाल लेंगे। 5 इंटू 1m+, 3 इंटू 3m+, 1 इंटू 3m+, और -15 है बेटा। हाँ, -15 इंटू 1 m- या -15 आ रहा है तो उसको m+ में डाल दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए 0.25 बी ऑप्शन। ठीक है। If pair of dice is thrown and the probability that the sum of the digits is neither 7 nor 11, sum na 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। आपको बोला गया है सम ऑफ डिजिट्स ना तो 7 रहना चाहिए ना 11 रहना चाहिए, तो इसको और इसको छोड़ के बाकी कर दीजिए। तो 36 - 6 - 2 सर ये आ रहा है 28 अपॉन टोटल कितना है 36। 2 से काटा तो 14, 2 से काटा तो 1 और 8 18, फिर 7 अपॉन 9 7 डिवाइड बाय 9 डी ऑप्शन। ऑल राइट बेटा, इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स का तो कंप्लीट हो गया। ऑलराइट गाइस, तो अप्रोक्सीमेटली 90+ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेशन और वन शॉट रिवीजन से रिवीजन किया होगा। बेटा बहुत मेहनत किया है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की इस बार, तो बेटा रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए बेटा, 2 कदम ऊपर आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो सो गाइज आखिरी मौका है, बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। वन शॉट एकदम लास्ट शॉट अपना ऐसा दीजिए, इतनी मेहनत करिए ताकि आपके पेरेंट्स आप खुद अपने आप पे बहुत प्राउड महसूस करें। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेस है आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत बहुत सक्सेस आपको मिले। विशिंग यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।